बनाए रखेगा। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इजरायली सेना ने सोमवार को गजा पट्टी पर जबरदस्त हवाई हमले किए, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और साथ ही सैकड़ों लोग घायल हो गए। जनवरी में युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद गाजा पर इजराइल का यह सबसे बड़ा हवाई हमला है। रमजान के दौरान हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब लोग सुबह सहरी की तैयारी कर रहे थे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इजरायली सेना के पिछले 24 घंटों के दौरान हमलों में हमास में प्रधानमंत्री की हैसियत रखने वाला एसासदीन अब्दुल्ला अल दलिस भी मारा गया। वो गजा पट्टी में हमास का पूरा शासन संभालता था। और इन हमलों के साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर चेतावनी संदेश भी दिया, जिसमें कहा कि गजा पर हवाई हमले सिर्फ शुरुआत है और युद्ध विराम के लिए सभी वार्ताएं युद्ध के दौरान ही होंगी। बहरहाल हमले के चलते युद्ध विराम पूरी तरह से अब खत्म होने की स्थिति में है। करेंगे बात अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे गजा में हो रही है भारी तबाही। तो गजा में भारी तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां युद्ध की शुरुआत के बाद गजा का सबसे घातक दिन देखने को मिला है। रमजान के महीने के दौरान इजराइल की तरफ से ये सबसे बड़ा हमला अभी तक का अगर हम देखें तो ये किया गया है युद्ध विराम के बाद में अभी तक का सबसे बड़ा हमला, जहां मंगलवार सुबह इजराइल ने बम बरसाए थे। और उसके बाद में इस पूरे हमले की अगर हम बात करें तो 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर इसमें मिली थी, जिसमें 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, साथ ही कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। इसके साथ ही मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हैं। इस हमले की अगर हम बात करें तो 550 से ज्यादा लोगों घायल होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। साथ ही 400 से ज्यादा लोगों की मौत इन हमलों में बताई जा रही है, यानी कि अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला सीजफायर के बाद। इसके साथ ही मृतकों में 263 महिलाएं हैं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही गजा के अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वहां पर घायलों का तांता लगा, यानी कि बहुत सारे घायलों की संख्या जो है वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है इन हमलों के बाद में। और सीधे तौर पर हमास में पीएम की हैसियत रखने वाला अल दलिस भी इस दौरान इस हमले में मारा गया है, उसे भी मार गिराया गया है। इसके अलावा गजा पट्टी की अगर हम बात करें तो गजा पट्टी में हमास का ये पूरा शासन ये व्यक्ति संभालता था, जिसे मार गिराया गया। इजरायली सेना ने लोगों को पूर्वी गजा छोड़ने का भी सीधे तौर पर आदेश इस वक्त दे दिया गया है। इजरायली सेना की तरफ से यह आदेश दिया गया लोगों को कि पूर्वी गजा को आप छोड़ दीजिए। इजराइल नए सिरे से अब जमीनी अभियान जो है वो शुरू करता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ ही पीएम नेतन्याहू की तरफ से भी एक संदेश जारी किया गया है। क्या है वो संदेश, वो भी आपको बताते हैं। बंधकों की रिहाई के लिए सैन्य दबाव जरूरी है, ये बात कही गई है नेतन्याहू की तरफ से। और इसके साथ ही गजा पर एयर स्ट्राइक सिर्फ शुरुआत है, ये बात कही गई है, यानी कि जो एयर स्ट्राइक की गई है ये अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी चीजें देखने को मिल सकती है। एक तरह से चेतावनी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। युद्ध के दौरान ही होंगे युद्ध विराम के लिए सभी वार्ताएं, ये बात कही गई है नेतन्याहू की तरफ से। साथ ही कहा गया कि लक्ष्यों को हासिल करने तक इजराइल जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसे उसके लक्ष्य नहीं मिल जाएंगे। और लक्ष्य में हमास का सफाया और बंधकों की रिहाई शामिल है, यानी कि जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता और बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक ये हमले जारी रहेंगे। और लक्ष्य को हासिल करने के लिए इजराइल लगातार तैयार है। इजराइल की तरफ से इजराइल को कोई नहीं रोक सकता, ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? जिस तरीके से नेतन्याहू की तरफ से ये संदेश जारी किया गया है और इस संदेश के जरिए कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी गई है कि अब इजराइल को कोई नहीं रोक सकता और अब हमास का सफाया ही किया जाएगा। देखिए, जो इजराइल का ये जो हमला हुआ है कल रात में वहाँ के समय के अनुसार 2 बजे शुरू हुआ था और जो पूरी योजना बनी वो योजना अमेरिका के साथ मिल के बनी है। उन्होंने अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एक है, उस पब्लिक अफेयर्स कमेटी को भी उन्होंने ब्रीफ किया था इसके पहले और उसके बाद ये किया गया है। तो आप समझ सकती है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी, घोषणा की थी कि अगर जो जितने बंधक हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो हेल विल ब्रेक, तो उसके मतलब ये है कि अभी अमेरिका और इजराइल मिलकर इस बात पे पूरी तरह रणनीति में है कि सहमत है कि जब बंधक या तो बिना शर्त बंधक को रिहा कीजिए, जो भी लेन देन की प्रक्रिया थी रिहा करने की बात थी उसको जल्दी से ख़त्म करें और उसके बाद ही सारी चीज़ें होगी। नहीं तो ये मामला जैसा कि नेतन्याहू ने कहा है कि अभी तक चलेगा।
कम से कम 7 दिनों का समय दिया गया है इजराइल की तरफ से कि कम से कम 7 दिनों तक चलेगा। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अभी 400 लोग मारे जा चुके हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी अचानक एक ऐसी स्थिति आई है कि हमास ने कहा है कि अपने सारे जो मित्र देश हैं उनको कहा है कि वो अमेरिका को कहे, नेतन्याहू को कहे कि ये हमले रोके। हमास ने अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, तो अब सिर्फ आशा कर सकते हैं। इजराइल का कहना है कि 58 जो है बंधक अभी भी हमास के पास है, जिसमें उनको इस बात का अंदेशा है कि 34 की मृत्यु हो चुकी है। अब इस बात को लेकर इजराइल में भी परेशानियां हो गई है कि अगर इस तरह से हमले एक बार फिर शुरू हो गए तो फिर बंधकों का रिहा होना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरीके से फिर ये मामला जो है स्पाइरल वायलेंस आफ्टर वायलेंस, वायलेंस आफ्टर वायलेंस की तरह चला जा रहा है। हमास को तुरंत कुछ समझौते के अंदर जाना होगा, नहीं तो ये हमला जो इजराइल की तरफ से ये लगातार जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखें। तो सीधे तौर पर हम देखें तो ये हमले इस वक्त लगातार जारी है इजराइल की तरफ से, और साथ ही ये कहा गया है कि ये अभी शुरुआत ही है और जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, साथ ही सभी बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती, तब तक ये हमले नहीं रुकेंगे और इजराइल को कोई नहीं रोक सकता। ये बात नेतन्याहू की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी के तौर पर हम देखें तो ये बात कही गई है, ये संदेश दिया गया है। नजर इस खबर पर भी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ